हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज है सैटरडे और आज का मेरा दिन फुल ऑक्यूपाइड होने वाला है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ सुबह सुबह मुझे लिफ्ट दे दो क्योंकि मुझे जाना था कहीं पे। कहाँ जाना था? मुझे जाना था क्रिकेट खेलने, क्योंकि मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करने से बेटर है कि वीकेंड की शुरुआत किसी स्पोर्ट से की जाए। तो व्हाट बेटर देन क्रिकेट। तो हमने बॉक्स क्रिकेट में प्रैक्टिस किया, लगभग 1 घंटे वार्म अप किया, प्रैक्टिस किया, जो भी बोल लो। एंड देन उसके बाद मेरे आइटम में नेक्स्ट था रियांश का पीटीएम। सो आज था उसका पेरेंट्स मीटिंग और जाने से पहले मैंने उसे बोल के रखा कि आज स्कूल में तुम्हारा सारा चिट्टा पिट्टा खुलने वाला है, तुम्हारी टीचर मुझे सब कुछ बताने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टेंशन में था, बट जैसे ही वो स्कूल पहुंचा सारी टेंशन गायब, क्योंकि उसे उसके मिल गए फ्रेंड्स और उसने बहुत सारी मस्ती की भाई, बहुत धमाका मचाया। पीटीएम होने के बाद जब हम नीचे उतरे तो बाय गॉड सी, ये छोटे छोटे बच्चे, यूकेजी के बच्चे, इन्होंने इतने प्यारे प्यारे साइंस के एग्जीबिशंस लगाए थे। हैट्स ऑफ टू लिटिल मिलेनियम टीचर्स, फैकल्टी जो इतना एफर्ट डालती इन बच्चों को ग्रूम करने में। सोचो इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक थे बट इन्होंने इतने अच्छे से डेमो दिया। मतलब मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मैं अपने यूकेजी में इस टाइप का कुछ प्रेजेंटेशन, तो हम तो उस टाइम बस गाय गो गूगी करते रहते थे और यहाँ पे बच्चों को देखो आइंस्टाइन बन के घूम रहे। सो लिटरली हैट्स ऑफ। फिर पीटीएम खत्म होने के बाद हम वापस घर आ गए। रियांश को मैं हमेशा कैमरे में फुल करती हूँ एंड उसका रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है। आने के बाद मैं सो गई बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड ऑफ कोर्स मैंने लंच करके सोई थी, शाम हो चुकी थी। उठने के बाद देन फिर मैंने चाय पिया एंड देन नमकीन खा लिया, जो कि खाना नहीं चाहिए था। देन इन दोनों बाप बेटी की बहुत मस्ती हो रही थी। मैंने बोला अच्छा बेटा दोनों ट्विनिंग में हो इसलिए ये सब चल रहा है। एंड यू नो रियांश की यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रही थी। फ़ोटोशूट तो इसकी भाई हर बात पे चलती है, जब भी इसे किसी बर्थडे में जाना रहता है, बर्थडे में किसी और के जाना है बट फ़ोटोशूट हम इसकी पहले करते रहते हैं, तो अलग अलग एंगल्स की। देन फ़ोटोशूट होने के बाद निकल पड़ा ये बर्थडे में। बर्थडे था हमारे जस्ट सामने वाले बच्चे का, तो वो इससे 5 ईयर्स बड़ा है, बट ठीक है, मतलब बहुत मस्ती की इसने। देन आई थॉट कि भाई आज वो भी गया एंड रोज़ दाल चावल खा खा के हम पक गए थे, तो मैंने सोचा आज मैं कुछ बनाती हूँ अलग। तो आज मैंने ट्राई की बेसन की सब्जी। तो मैं आपको दिखाने वाली इस वीडियो में कि कैसे मैंने बेसन की सब्जी बनाई। तो सबसे पहले मैंने बेसन को घोल के उसमें प्याज, मिर्ची और थोड़े बहुत मसाले मिला लिए एंड देन उसका बारी बारी सी करके मैंने चिल्ला बनाया। ठीक है, तो इसका एकदम पतले पतले चिल्ले बनाए और एकदम धीमी आंच पे इसको पकाया अच्छे से। एक साइड से पकाया, फिर दूसरे साइड फ्लिप करके पकाया एंड देन जब वो पक जाता है तो उसको इस तरीके से मैं रोल करके रख लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से करके मैंने लगभग 7-8 चिल्ले बनाए क्योंकि मुझे 6 लोगों के लिए बनाना था। ओके, एंड देन उसके बाद मैं चल पड़ी उसकी ग्रेवी के प्रोसेस की तरफ। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैंने प्याज को काटा और प्याज को काटने के बाद मैंने उसको मिक्सर में ग्रिंड कर लिया। देन जब पिस गया तो ये हमारा ग्रेवी कुछ जो है इस तरीके से दिख रहा है। ये मेरी प्याज की ग्रेवी रेडी हो गई। देन क्योंकि इसके जो मसाले हैं ना, इसमें जो इसका ग्रेवी रहता है उसमें बेसिकली इसका स्वाद सबसे बढ़िया आता है, जो आपकी लहसुन मिर्ची अदरक है। तो इसको मैंने कूट के लिया, ना कि पीस के लिया, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। वो मेरा पिस गया। देन कढ़ाई में डाला मैंने सरसों का तेल। हम ऑलमोस्ट सारी कुकिंग सरसों के तेल में करते क्योंकि उससे एक नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर आता है एंड हम बचपन से वही खाते आए, राइट। देन तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें कुछ खड़े मसाले डाले, जैसे आपका ये जो भी तेज पत्ता, ये सारे मसाले डाले। जब वो हल्का सा रोस्ट हो गया, एकदम कम आंच था, देन उसके बाद फिर उसमें मैंने डाल दिए अपने कुटे हुए जो भी ये वाला मिक्स जो था, लहसुन प्याज और अदरक का, ये डाला। फिर इनको धीमी आंच पे हल्का सा पकाया, रोस्ट किया एंड देन ये करने के बाद जब ये थोड़ी सी इसमें से खुशबू आने लगी अपने तड़के की, तब मैंने पिसा हुआ प्याज जो था वो इसके अंदर डाल दिया। तो पिसे हुए प्याज को भी डालने के बाद उसको थोड़ी देर तक पकाया और ये हमारा यहाँ पे जो ग्रेवी था ये पूरे अच्छे तरीके से रेडी हो चुका था। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी एंड ये पक गया था। फिर ग्रेवी डालने के बाद क्योंकि देखो प्याज की ग्रेवी में क्या है कि मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला है, डायरेक्टली उसको डाल के पीस दिया है, तो बहुत ग्रेवी भी बहुत अच्छी थिक बनी थी। देन उसको भी फिर अच्छे से मिला दिया सारे मिक्सचर के साथ एंड देन उसको ढक दिया, ढक के पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर जैसे हमारा प्याज जो है वो थोड़ा पक गया, उसके बाद मैंने उसमें मसाले डाल दिए। तो मसाले में मैंने हल्दी पाउडर डाला,
जीरा पाउडर डाला, एक हमारे यहाँ मिक्स मसाला रहता है वो डाला, लाल मिर्ची पाउडर डाली एंड देन मिक्स मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि हम थोड़ी ज़्यादा चटक मसालेदार सब्ज़ी खाते हैं। तो और धनिया 2 चम्मच 2.5 चम्मच डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया सारे मसालों को एंड ये मसालों को अच्छे से मिला दिया एंड देन वापस से पकने के लिए ढक दिया। जब ये मसाले लगभग 3-4 मिनट वापस से पक गए क्योंकि ऑलरेडी ये सारे मसाले तो पके रहते प्रोसेस रहते, तो मिक्स करके ढकने के बाद जब ये अच्छे से पक गए तो फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला टमाटर का प्यूरी। टमाटर अगेन मैंने काट के डाल के मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था एंड देन फिर उसको साइड बाय साइड मेरा चिल्ला चल रहा था। ओके हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा टमाटर एंड प्याज की प्यूरी अच्छे से रेडी हो गई, मसाले पूरे पक गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया पानी। सो पानी मैंने अच्छा खासा यहाँ पे डाला क्योंकि ये पानी बहुत लेता है एंड कितना भी पानी डालो तो भाई बेसन पूरा सोख जाता है, ठीक है। तो पानी डाल के हमने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया, बहुत तगड़ा। जब बॉईल हो गया ये तो उसमें मैंने धनिया के पत्ते डाल दिए अपने फ्रेशली चॉप्ड जो थे एंड देन वापस इसको मिला दिया। फिर एक बहुत अच्छा सा बॉईल कर दिया एंड बॉईल करने के बाद इसमें मैंने थोड़े से गरम मसाले डाल दिए। गरम मसाले डालने के बाद फिर एक बार अच्छे से बॉईल हुआ। जब ये 5 मिनट लगभग अच्छे से बॉईल हो गया तब तक मैंने अपना यहाँ पे एक डांस स्टेप कर लिया जो कि बहुत ज़रूरी रहता है खाना बनाने के बीच में। आपका मूड जो है बहुत लाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी मेरे बेसन थे, ठीक है, जिसके मैंने चिल्ले बनाए थे उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए एंड देन डाल दिया अपने इस बॉइल्ड वाले ग्रेवी के अंदर एंड देन 1 मिनट का डिप मार के बॉईल मार के मैंने इसे बंद कर दिया हल्के हाथ से चला के, अदरवाइज टूट जाएंगे। बट इतने प्यारे प्यारे हल्के हल्के से मेरे चिल्ले थे। देन उनको फिर मैंने ढक दिया और यहाँ पे बन के रेडी हो गया मेरी बेसन की सब्जी। बाय गॉड यार, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़ा आता है। खासकर जो इसमें वो लहसुन अदरक मिर्ची और जो खड़े मसाले की जो टेस्ट है ना, बहुत मज़ा आता है और घर में सबको बहुत पसंद है। ये होने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बनाना दिया क्योंकि उन्हें ये करना था एंड आई वाज सो हैप्पी कि ठीक है चलो बहुत टाइम के बाद मैंने सब्जी बनाई और जो कि अच्छी बनी। देन मैंने सोचा मेरे पास स्पेयर टाइम है तो चलो मैं नीचे निकलती हूँ थोड़ा वॉक के लिए। तो वॉक करके आई मैं, लगभग आधे घंटे मुझे बात भी करनी थी कॉल पे एंड वॉक करके आने के बाद मैंने, भूख तो नहीं थी बट ठीक है यार सब्जी खानी थी तो खुद की बनाई, मैंने एक रोटी सब्जी खा ली। उसके बाद स्टार्ट होता है मज़े मज़े मज़े। हमने स्टार्ट किया टीवी, बोला कि भैया सैटरडे नाइट है तो मूवी देखते हैं। वहाँ से रियांश के कान खड़े हुए, भाई टीवी में क्या चल रहा है, भाग के आया कि मम्मा क्या हो रहा है। मैंने बोला बेटा टीवी देख रहे हैं। तो मैंने बोला देखो अपना कार्टून के लिए बीच में रोना वोना नहीं, क्योंकि ये बीच में होता है कार्टून लगाओ, हमें नहीं कार्टून देखना है। फिर माहौल जमाया पूरा मूवी का। उधर से मेरी सासू माँ भी आ गई, हमने ब्लैंकेट्स लाए, सोफे पे बैठे, सबने ब्लैंकेट्स ओढ़े और डेफिनेटली मेरी सासू माँ को तो बहुत गर्मी लगती है तो उन्होंने ब्लैंकेट साइड में कर दिया। देन आता है कुछ नया ट्विस्ट, हमने मंगा ली आइसक्रीम भाई रात को 12 बजे। फिर आइसक्रीम मंगाई, आइसक्रीम सबको सर्व की, मज़े आए। देखो प्लेट्स में यम्मी यम्मी आइसक्रीम निकल गया। फिर आइसक्रीम खाई एंड देन माय हस्बैंड लाइक तुम तो व्लॉग के चक्कर में ना यार मूवी छोड़ देती हो। मैंने बोला ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। फिर ये था प्रॉपर कॉम्बिनेशन, रात का माहौल, ब्लैंकेट, आइसक्रीम, ये और ये सब करने के बाद मेरा व्लॉग ख़त्म होता है यहाँ पे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।